अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। एक छोटी सी तहरीर मेरी नज़र से गुजरी, बड़ी अच्छी है, सिंपल सी। खुश रहने का उसने बताया हुआ है कि पहले लोग क्यों खुश रहा करते थे और आजकल हम लोग खुश क्यों नहीं रहते। तो उसने ये बड़ा थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये बड़ी अच्छी है। वो कहता है जी, खुश रहना शुरू कीजिए। चाय में बिस्किट डिबो कर तो देखिए, अगर टूट कर गिर गया तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। अक्सर लोग करते हैं ना, बिस्किट डिबो कर खाते हैं, लेकिन कुछ जो सो कॉल्ड नफीस लोग हैं वो कहते हैं वो ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है ना डिबो कर खाना, तो बेशक डिबो कर खाएं, चाहे आप वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल बैठे हुए या किसी भी कोयटा टी स्टॉल पे बैठे हुए हैं। अगर आपको पसंद है तो लाजमी करें, अगर आपको खुशी देगी। एक वक्त था खुशी बहुत आसानी से मिल जाती थी, दोस्तों से मिलकर, अजीज रिश्तेदारों से मिलकर, नेकी करके, किसी का रास्ता साफ करके, किसी की मदद करके। खरबूजा मीठा निकल आए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता था अगर खरबूजा मीठा निकल आता था। तरबूज लाल निकल आए। आम लीक नहीं हुआ, यानी कि आम को ऐसे ऐसे करके वो जब चूसते थे ना, तो अगर नीचे से लीक ना हो तो बड़े खुश होते थे कि यार ये जो है ना वो बड़ा मजा आया आज तो। टॉफी खा ली, समोसे ले आए, एक बहुत बड़ी एक आपकी फीस्ट होती थी कि जनाब समोसे खाए आज। जलेबियां खा ली। बाथरूम में पानी गर्म मिल गया। दाखला मिल गया, पास हो गए, मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया। खाना खा लिया, दावत कर ली, किसी की लोग दावत करते होते थे खासकर शादियों पे, ये वो तो बड़ी खुशी होती थी। शादी कर ली। उम्रा और हज कर लिया। छोटा सा घर बना लिया, अम्मी अब्बा के लिए सूट ले लिया, बहन के लिए ज्वेलरी ले ली, बीवी के लिए वक्त से पहले घर पहुंच गए। औलाद आ गई, औलाद बड़ी हो गई, इनकी शादियां कर दी। नानी नानियां नाना नानी बन गए। सब कुछ आसान था और सब खुश थे। ये सच है, ये ज़िंदगी तब थोड़ी सी उतनी मटीरियलिस्टिक नहीं थी जितनी आजकल है। फिर हमने परेशानियां ढूंढना शुरू कर दी। बच्चा कौन से स्कूल दाखिल करवाना है, पोजीशन क्या आई है, नंबर कितने हैं, जीपीए क्या है, गाड़ी कौन सी है, कितने की है, तनख्वाह क्या है। कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, अब हमें ब्रांड के कपड़े चाहिए, या फिर इसकी कॉपी हो। अगर हम गरीब हैं तो फिर हम भी चाहेंगे कि अगर ब्रांड का नहीं है ना, तो कम से कम ब्रांड की वो जो 2 नंबर कॉपियां नहीं होती वही हो लाजमी। झूठ बोलना फिर इसका दिफा करना, सियासत इंडस्ट्री बन गई, हमसे हमारे दूर हो गए। शायद ही हमारे बच्चों को फौज के ओहदों का पता हो, पर उनको डीएचए कौन से शहर में है सब पता है। घर कितने कनाल का हो। फिर ऑर्चिड स्कीमें आ गई, घर औकात से बड़े हो गए और हम दूर दूर हो गए। पहले घर छोटे छोटे होते थे, लोग पास पास रहते थे, फिर घर बड़े हो गए और जाहिर बात हम दूर दूर हो गए। जराए आमदन नहीं बढ़े, पर कर्जों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब आ गए, ये जो हम किस्तों पे ले लेते हैं सब कुछ। फिर इनके के बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, सर्विसेज का बिल। फिर बच्चों की वैन, बच्चों की टैक्सी, बच्चों का ड्राइवर, बच्चों की गाड़ी, बच्चों के मोबाइल, बच्चों के कंप्यूटर, बच्चों के लैपटॉप, बच्चों की टैलेंट वाईफाई, गाड़ियां, जहाज, फास्ट फूड, बाहर के खाने, पार्टियां, पसंद की शादी, दोस्तियां, तलाक, फिर शादियां, ब्यूटी पार्लर, जिम, पार्क। इस साल कहाँ जाएंगे, हम सब ने ये सब हमने इख्तियार किए अपनी अपनी औकात में रहते हुए। यानी मैं ये तो नहीं कहता कि ये सब कुछ हर इंसान करता है, लेकिन जितना जिसके अंदर बसात होती है वो लाजमी इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो ओबे करता है। और अपनी तरफ से हम जिंदगी का मजा ले रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपने खुशी को खो दिया है। इन सब के बावजूद हमने क्या, खुशी को खो दिया है। जब जिंदगी सादा थी तो खुशी की मिकदार का तयन नामुमकिन था। अब इस तरह धूम धड़का तो बहुत है, परेशानी का भी कोई हिसाब नहीं। ताल्लुक अपनी जिंदगी को सादा बनाइए। तो इसका हल क्या है, फिर वो लिखने वाला फिर ये भी लिखता है कि अब ये जो सब कुछ हो गया है, हमारी जिंदगियां जो है वो बड़ी टेंस हो गई हैं, तो इसका हल क्या है। वो कहता है जी, अपनी जिंदगी को सादा बनाइए, ताल्लुक बहाल कीजिए, दोस्त बनाइए, दावत घर पर कीजिए। आजकल हम लोग कहते हैं ना, बाहर होटल पे आ जाना आपका, हम अफ्तारी करेंगे, घर पे कीजिए। या फिर आलू वाले पराठों का नाश्ता साथ कीजिए। दूर होने वाले सब चक्कर छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक जरा कम इस्तेमाल कीजिए, अपने सामने बैठिए। दिल की बात सुनिए और सुनाइए, मुस्कुराइए। यकीन कीजिए, खुशी बहुत सस्ती मिल जाती है, बल्कि मुफ्त। और परेशानी तो बहुत महंगी मिलती है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। आगे लिखता है कि खुशी हरगिज भी चार्टर्ड तैयारे में सफर करने से नहीं है। हमसाए की बेल तो बजाइए। मैं जब छोटा होता था तो हम लोगों की शरारतें होती थी, लोगों की बेल बजा के भाग जाते थे। मिलिए, मुस्कुराइए, बस मुस्कुराहट वापस आ जाएगी।
दोस्तों से मिलिए, दोस्ती की बातें कीजिए। इनको दबाने के लिए डिग्रियाँ, कामयाबियाँ, फैक्ट्रियों का ज़िक्र हरगिज़ मत कीजिए। पुराने वक़्त में जाइए जब एक टॉफ़ी के 2 हिस्से करके खाया करते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता था कि अगर एक टॉफ़ी है तो उसको आधा-आधा करके खा लो। आजकल बच्चे क्या करते हैं जी, हमने मेट्रो जाना है, हमने उधर जाना है, ये मेरी चीज़ है, ये बहना की चीज़ है। चीज़ें भी सबकी जो है ना वो अलग-अलग हो गई हैं आजकल। हमने क्या करना चाय खाने का, जहाँ 50 किस्म की चाय है, आओ वहाँ चलें जहाँ सबके लिए एक ही चाय बनती है, मलाई मार के, चीनी हल्की, पत्ती तेज़। आओ फिर से खुश रहना शुरू करते हैं। तो ये तहरीर मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। आजकल वाक़ई सही बात है, आप कभी अच्छे किसी चाय के रेस्टोरेंट पे जाएँ ना, वहाँ आपको 50 किस्म की चाय मिलती है। लेकिन शायद उस चाय में दोस्तों की कमी महसूस करते हैं। वो वक़्त जब हम दोस्तों के साथ बैठ के एक चाय का कप आधा-आधा करके पी लेते थे, या 2 भी, सब अपना-अपना कप भी पीते थे और वहाँ पर लंबी-लंबी हम बातें करते थे। कहानी बिल्कुल ठीक लिखी है। हमें चाहिए कि हम खुश रहना शुरू करें, दोस्तों से बात करना शुरू करें, बहन-भाइयों से बातें करना शुरू करें, व्हाट्सएप, फेसबुक को थोड़ा-सा कम करें। हालाँकि मैं खुद सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करें और कोशिश करें बच्चों को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को भी टाइम दें। और ये जो हमने बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक किस्म की अपनी लाइफ़ बनाई हुई है, इसको थोड़ा-सा नेचर के करीब लेकर आइए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।